हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेमचंद स्टडी जीके। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारत के संसद भवन पर लगा अशोक स्तंभ के बारे में। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को 1950 में अपनाया गया। नेक्स्ट है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अशोक स्तंभ को कहाँ से लिया गया? सारनाथ से। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। भारत की संसद भवन पर अशोक स्तंभ को स्थापित किया गया है। भारत के नए संसद भवन पर अशोक स्तंभ का उद्घाटन किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 जुलाई 2022 को इसका उद्घाटन किया। अशोक स्तंभ कांसे से निर्मित है। अशोक स्तंभ की लंबाई 6.5 मीटर और चौड़ाई 3.3 मीटर से 4.3 मीटर यानी कि 11 से 14 मीटर है। अशोक स्तंभ का कुल वजन है 16,000 किलो। अशोक स्तंभ का वजन 9500 kg से सपोर्ट करने के लिए स्टील का 6,500 kg सिस्टम भी बनाया गया। इस अशोक स्तंभ को बनाने में 100 से ज़्यादा कारीगरों ने 9 महीनों से ज़्यादा समय तक काम किया है। अशोक स्तंभ उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है? ऋषिपत्तनम। अशोक स्तंभ में 4 शेर लगे हैं, एक ये, एक ये, एक ये और एक पीछे की तरफ। कुल कितने हुए? 4। अशोक स्तंभ में नीचे की तरफ देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है, जिसका अर्थ सत्य की ही जीत होती है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है अशोक स्तंभ में नीचे चक्कर बना हुआ है, जिसके दाईं ओर घोड़ा और तथा बाईं ओर सांड है। दाईं ओर तो ये घोड़ा है और बाईं ओर ये सांड है। चारों दिशाओं में स्तंभ के ऊपर बैठे शेर ताकत, साहस, गर्व और आत्मविश्वास को जाहिर करते हैं। क्या है अशोक स्तंभ? मौर्य वंश के तीसरे शासक सम्राट अशोक प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से थे। उन्होंने 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक भारत में शासन किया। भारत ने देश के कई हिस्सों में स्तूप और स्तंभ बनवाए। इनमें से एक स्तंभ जो सारनाथ में स्थित है उसे अशोक स्तंभ कहा जाता है। इसे ही भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में आज़ादी के बाद अपनाया गया। कौन कर सकता है अशोक स्तंभ का इस्तेमाल? राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का इस्तेमाल संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति ही कर सकते हैं, जैसे देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, न्यायपालिका, सरकारी संस्थानों के अधिकारी। संवैधानिक पद को छोड़ने यानी रिटायर्ड होने के बाद व्यक्ति राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकता। भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह का उपयोग अगर कोई आम आदमी नागरिक अपनी मर्जी से अशोक स्तंभ का इस्तेमाल करता है तो उसे 2 वर्ष की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अशोक स्तंभ का इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, केंद्रीय सचिवालय बिल्डिंग, राजभवन, हाई कोर्ट, राज्य सचिवालय बिल्डिंग, भारतीय दूतावास। इन सभी जगहों पर अशोक स्तंभ का इस्तेमाल हो सकता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। उसी दिन से देश का संविधान लागू हुआ था। यह मॉडल अशोक स्तंभ का प्रतिरूप है। दरअसल अशोक स्तंभ या अशोक चिन्ह भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसे सारनाथ स्थित अशोक की लाट या लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक से लिया गया है।
इस अशोक स्तंभ के बनाने की बाकी प्रोसेस को जयपुर और दिल्ली में लक्ष्मण व्यास की अगुवाई में विशेष कारीगरों ने पूरा किया था। इस प्रतीक को उच्च गुणवत्ता वाले कांस्य यानी ब्रॉन्ज से बनाया गया। इसे भारतीय कारीगरों द्वारा पूरी तरह हाथ से बनाया गया है। इस अशोक स्तंभ को बनाने में 100 से ज़्यादा कारीगरों ने 9 महीनों से ज़्यादा तक काम किया है।